अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं। जनरल साइंस सीरीज़ 13 लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले की तरह अच्छे से मेमोराइज कर लें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। कह रहे हैं जी कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। ऐसे कौन से साइंटिस्ट थी जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जी। चैडविक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय डैश मिरर इज जनरली रियल एंड इन्वर्टेड। कह रहे हैं जी कौन से हमारे पास कौन सा लेंस ऐसा है या कौन सा मिरर है जिससे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है जी। कनकेव मिरर के साथ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। व्हाट इज द स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। इस अर्थ की स्केप वेलोसिटी क्या होती है जी। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ की स्केप वेलोसिटी आपको बताता चलूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम स्केप वेलोसिटी से अगर हम छोड़ दें तो वो दोबारा अर्थ पे नहीं आ सकता। अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना। कह रहे हैं जी वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना को डिस्कवर किया जी। हेनरी बेक्यूरल साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। व्हाट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास क्या है जी। 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है जी। बेक्यूरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नॉन आपको ये बताता चलूं जी नॉन एसआई यूनिट क्या होती है रेडियो एक्टिविटी की। क्यूरी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी। एस अपॉन टी। एस अपॉन टी का मतलब जी डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन और भी देते चलें जी। वेलोसिटी का जो हमारे पास जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड होता है, स्टैंडर्ड यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। विच न्यूटन्स लॉ डिफाइंस इनर्शिया। कह रहे हैं जी कौन सा न्यूटन लॉ है जो इनर्शिया को डिफाइन करता है जी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो पहला कानून है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। कह रहे हैं जी टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं जी। इम्पल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कह रहे हैं कि जी ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो तो उनको क्या कहते हैं जी। आइसोटोप्स कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो ऐसों को क्या कहते हैं जी। आइसोटोन्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या है जी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए जी। MgOH2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। कह रहे हैं जी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, तो इनके दरमियान क्या है जी। इनवर्स रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। कह रहे हैं जी कौन सी बॉडी के पार्ट में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है जी। बोन मैरो के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है जी। कैंडेला होती है। ठीक है, कैंडेला। यहां लिख लेता हूं, स्पेलिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एम मीटर इज। कह रहे हैं जी आइडियल एम मीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है जी। 0 होती है। एम मीटर का आपको साइन बताता चलूं जी। एम मीटर का रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है जी। करंट को रोकता है, मजामत करता है करंट के फ्लोइंग में। ठीक है, तो इसकी जो एम मीटर जो होता है हमारे पास आइडियल एम मीटर, उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल कुछ नहीं होती। उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बड़ी आसानी से फ्लो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। हाउ मेनी मेगापिक्सल्स इन ह्यूमन आई। कह रहे हैं जी हमारी जो आंख है इसमें कितने मेगापिक्सल होते हैं जी। 576 मेगापिक्सल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है जी। हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। द डिवाइस यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। कह रहे हैं जी वो कौन सी डिवाइस है जो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होती है जी। पायरोमीटर।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए जी, वो डिवाइस जो लो टेम्परेचर के लिए यूज होती है उसे क्या कहते हैं जी, क्रायोमीटर कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रायोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन एयर। कह रहे हैं जो हम जो सुनते हैं हमारी रेंज क्या है इंसानी कान की जी, 20 हार्ट से लेकर 20,000 हार्ट्स के दरमियान की फ्रीक्वेंसीज हम सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको कहते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला। और बाज़ जगह पे आपने देखा जी वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय। कह रहे हैं जी एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किसने पेश की जी, डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ी होगी, डाल्टन ने पेश की। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, सोडियम हैज 11 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। कह रहे हैं जी सोडियम के पास अगर 11 प्रोटॉन्स हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे किस में जी, Na+ में। Na+ को हम इस तरह लिखते हैं Na+1, सोडियम पे +1। किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर क्या आ जाता है, +1 आ जाता है। नॉर्मली जो न्यूट्रल एटम होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ही एटम जो है आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इधर आपने यहाँ बता दिया जी Na+1, इसका मतलब +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 11 नहीं होंगे बल्कि कितने होंगे, 10 होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम। एटम का साइज कितना होता है जी, 10⁻⁻10 मीटर्स। अगर सेंटीमीटर्स में हो तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन स्केल। कह रहे हैं जी आइस का केल्विन स्केल में क्या मेल्टिंग पॉइंट होता है जी, 23 केल्विन, 273 केल्विन। और सेंटीग्रेड में क्या होता है जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 है, द एसआई यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। कह रहे हैं जी साउंड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है जी, डेसिबल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच मिरर इज यूज टू सी द ट्रैफिक ऑन द बैक। कह रहे हैं कि जी पीछे से आने वाली जो ट्रैफिक गाड़ी चलाते हुए जब आप साइड मिरर के जरिए पीछे आने वाली ट्रैफिक को देखते हैं, वो कौन से मिरर के जरिए देखते हैं जी, कन्वेक्स मिरर के जरिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है जी, एट व्हाट वैल्यू, कौन सी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स बिकम्स इक्वल। कह रहे हैं जी कौन सी वैल्यू पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाती है जी, -40 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस। कह रहे हैं जी गोबर गैस का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है जी, मीथेन। मीथेन क्या होती है, CH4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीथेन का दूसरा नाम क्या है जी, गोबर गैस भी कहते हैं, नेचुरल गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। कह रहे हैं जी हमारी कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से याद किया जाता है जी, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये कहाँ होती है जी, हमारे ब्रेन में मौजूद होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।